अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जावेद बागेट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तफ्तीश। नाजरीन, तफ्तीश प्रोग्राम में मैंने गुज़श्ता दिनों एक जेली हाउसिंग प्रोजेक्ट जिसका नाम है अलबरीदा सिटी के हवाले से आपसे इंफॉर्मेशन शेयर की थी और बताया था कि अलबरीदा एक गैर कानूनी प्रोजेक्ट है। जो इसके मालिक हैं वो सियासी असर व रसूख रखने वाली शख्सियात को प्रोग्राम में आने का झांसा देकर अवाम को लूटते हैं। एक तरफ वो उन सियासी शख्सियात जो कि बड़े कद काट के मालिक हैं उनको धोखा देते हैं और दूसरी तरफ उनके ज़रिए न सिर्फ समुंदर पार पाकिस्तानी बाकी पाकिस्तान में बसने वाले शहरियों को भी धोखा देते हैं और एक ऐसे जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं जिसके ज़रिए वो अपने जमा पूंजी से हाथ धो बैठते हैं। ऐसा काम अलबरीदा सिटी के मालिक अयूब खान ने किया। अयूब खान से मेरी बात हुई, उनसे मौक़िफ़ जानने के लिए मैंने उनसे रब्ता किया तो वो हर वक्त एक ही बात करते हैं, मेरे चचा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के तर्जुमान हैं और अब उनको वजारत भी मिलने वाली है। तो मैं वहाँ बिज़ी होता हूँ इसलिए मैं आपकी तरफ आ नहीं सकता या मौक़िफ़ नहीं दे सकता। बाकी मेरी सोसाइटी जो है ना वो कानूनी है। मैंने उनसे कहा कि अगर आपकी सोसाइटी कानूनी है तो कोई मुझे भी उस हवाले से कोई डॉक्यूमेंट या कोई चीज़ें हैं मुझे शेयर कर दें ताकि मैं जो जेली हाउसिंग प्रोजेक्ट अलबरीदा का जिक्र कर रहा हूँ मैं उसको अच्छे तरीके से पेश कर सकूँ। लेकिन उन्होंने कभी कुछ नहीं भेजा। ऑन ग्राउंड मैंने उस पर काम किया हुआ है। अलबरीदा सिटी कहीं से भी कोई मंजूरी नहीं रखती। एक मुकम्मल तौर पे जेली और धोखा देने वाली बात है। अवाम को धोखा देने की कोशिश है, अवाम को जमा पूंजी से महरूम करने की कोशिश है। तो आज मैं इस हवाले से एक बड़ा इंकशाफ करने लगा हूँ। वो ये है कि जो अलबरीदा सिटी के 22 नवंबर को होने वाले प्रोग्राम जो कि वफाकी दारुल हुकूमत की एक मारूफ मार्की में हुए, उसमें सियासी शख्सियात के अलावा समाजी शख्सियात को भी दावत दी गई। तो आज मैं जिस शख्सियत के हवाले से आपको बताना चाह रहा हूँ, उनका मौक़िफ़ आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, वो हैं मलिक सफदर अमान। ये चीफ ऑफ अवान ऑफ पाकिस्तान है। अवान बिलादरी के ये जिस तरह कहते हैं करता धरता है, उनके हकूक़ के मुहाफ़िज़ हैं। उनके हवाले से कोई भी बात होती है जहाँ अवान फैमिलीज़ का या अवान बिलादरी का इशू होता है तो वो उनको हाईलाइट भी करते हैं बल्कि उनकी तर्जुमानी भी करते हैं। एक बड़ी कदावर शख्सियत है। ये भी उस प्रोग्राम में जो अवाम को धोखा देने के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक नॉन मार्की में किया गया, उसमें स्पेशल मेहमान के तौर पे इनको भी बुलाया गया। और ये दावतनामा जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये उनको भी भेजा भी गया और उनको स्पेशली कहा भी गया, बल्कि किसी से कहलवाया भी गया। तो तस्वीर दावतनामे पे उनकी भी लगा दी गई ताकि न सिर्फ अवाम को धोखा दिया जा सके बल्कि अपनी जेबों को भी धोखे के ज़रिए भरा जा सके। अयूब खान का ये कदम यूं ही आगे बढ़ा तो मेरी कोशिश रही कि अवाम को इस हवाले से हक़ाइक़ से आगाह करूं। तो मैंने इस पे प्रोग्राम किया। मैंने ये बताने की कोशिश की कि कोई भी शख्स अपनी अगर जमा पूंजी लुटाता है किसी जगह पे या किसी अच्छे काम के लिए या अपने आने वाली नस्ल के लिए या अपने बच्चों के लिए कोई भी चीज़ खरीदता है या कोई जायदाद बनाता है तो वो इस चीज़ को ज़रूर देख ले कि कहीं वो धोखा तो नहीं खा रहा, कहीं वो अपनी जमा पूंजी से महरूम तो नहीं हो रहा। तो इस हवाले से मैंने बताया कि अलबरीदा सिटी एक मुकम्मल जेली और फ्रॉड प्रोजेक्ट है। इस हवाले से जब मेरी बात उन स्पेशल गेस्ट से हुई जिनका नाम मलिक सफदर अमान है, इनकी भी तस्वीर उस स्पेशल इन्विटेशन कार्ड पर अवेजा है। जब मेरी इनसे बात हुई मलिक सफदर अमान साहब से तो मैंने उनसे सलाम दुआ की। उनसे हाल वाल पूछने के बाद मैंने उनसे अलबरीदा सिटी के हवाले से बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि इस वक्त तो मैं एक फौतगी में हूँ, दुआ कर रहा हूँ, मैं 1 घंटे तक आपको कॉल बैक करता हूँ। ये वो गुफ्तगू है जो मेरी उनसे हुई, मैं सेम उसी तरह आपके सामने रख रहा हूँ
जो उनसे मेरी बात हुई। उसके घंटे डेढ़ बाद मैंने दोबारा कॉल की तो उन्होंने कहा जी ठीक है, आप मुझे बताएं क्या बात है। तो मैंने उनसे अलबरीदा सिटी के हवाले से पूछा कि आपकी तस्वीर एक सोसाइटी के प्रोग्राम के हवाले से उस पर लगी हुई है, क्या आप उस बुरीदा सिटी को जानते हैं? अलबरीदा के बारे में या उसके मालिक के बारे में आपको पता है? जिस पर उन्होंने बताया कि मैं ना तो अलबरीदा सिटी को जानता हूं, ना मैं उसके मालिक को जानता हूं, और ना ही मैं उस प्रोग्राम में गया। मैंने उस प्रोग्राम में जाने से माजरत कर ली कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि मैं उनके बारे में मुकम्मल तौर पर आगाह भी नहीं था और मुझे पता भी नहीं था। और ये जो इनविटेशन या जो मेरी तस्वीर छपी है इस कार्ड पे, ये मेरे एक दोस्त हैं महमूद खान बंगश साहब, उनके जरिए छपी। उन्होंने ही मुझे दावत दी थी। मैं बिल्कुल भी अलबरीदा को नहीं जानता था, तो ना ही मुझे पता है। उसके बाद मेरी बात उन्होंने महमूद खान बंगश साहब से करवाई। महमूद खान बंगश साहब ने बड़ी ही दिलचस्प और अहम बात मेरे साथ शेयर की। इंशाल्लाह वो बात भी आपके सामने मैं रखूंगा, लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़रूरी है वो बताना ये ज़रूरी है कि अलबरीदा सिटी एक गैर कानूनी और जैली प्रोजेक्ट है। ना इनके पास इस्लामाबाद पिंडी में कोई ज़मीन है और ना ही इनका प्रोजेक्ट कोई फाल है। जहां तक तल्लक है, मैंने पिछले प्रोग्राम में जिक्र किया था अल हयात का, तो इन्होंने कोशिश की अयूब खान ने कि मैं अल हयात के जो फैक्ट्री हैं उनको मोबिलाइज करूं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है इस बात की कि जब मैंने ये प्रोग्राम किया तो मुझे मुतअद्दिद अल हयात के मुतासरीन ने राब्ता किया कि हम तो इस प्रोजेक्ट में मोबिलाइज होने जा रहे थे, तो इसकी क्या कानूनी हैसियत है। तो मैंने सारी बातें उनके सामने रखी। आज वो मेरे बहुत शुक्रगुजार हैं कि हम एक लुटेरे से लुटने के बाद अब दूसरे लुटेरे के हाथों चढ़ने लगे थे, तो आपने हमें टाइम पे आगाह किया। तो नाजरीन, अयूब खान जो इस वक्त भी वज़ीर आज़म हाउस का नाम लेता है, वज़ीर आज़म हाउस की बात करता है, वो ये ज़ाहिर करता है कि वो वज़ीर आज़म हाउस में ही होता है। वो मौजूदा हुकूमत मुस्लिम लीग नून के करता धरता है। उनके चचा बड़े अहम ओहदे पर फैज़ हैं, तर्जमान हैं वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब के। तो वो जो चाहे कर सकते हैं। तो जल्द ही उनको कोई बड़ा अहम ओहदा मिलने वाला भी है। तो मेरा प्रोजेक्ट जो है ये बहुत ज़बरदस्त चलेगा और इसमें कोई कमी नहीं रहेगी। तो नाजरीन, ओहदे सियासत ये एक अपनी जगह पे, लेकिन अवाम को धोखा दे के लूटना, चाहे वो वज़ीर आज़म हाउस के नाम पे लूटा जाए, चाहे वो सियासी शख्सियात के नाम पे लूटा जाए, चाहे वो समाजी शख्सियात के नाम पे लूटा जाए, एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। न सिर्फ ज़्यादती है बल्कि उन गरीब लोगों के साथ बहुत बड़ा जुल्म है जो इस तरह धोखे में आ जाते हैं और अपने आप को अपनी जमा पूंजी से महरूम कर बैठते हैं। तो नाज़रीन, इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में मैं वो गुफ्तगू भी आपसे शेयर करूंगा जो महमूद खान बंगश साहब ने की, जो इंतहाई मोतबर शख्सियत है, सीनियर वाइस चेयरमैन है मुत्तहिदा उलमा मशाइख काउंसिल के, और इसके अलावा और भी उनके पास पठानों के भी ओहदे हैं। वो भी आपके साथ शेयर करूंगा कि और कौन सा उनके पास ओहदा है और वो किस तरह से तर्जमानी करते हैं। उन्होंने अलबरीदा अयूब खान के हवाले से क्या बात की, वो भी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।